हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन। दोस्तों, प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में, क्योंकि जैसे कि नाम से ही टर्म से ही पता चल रहा, प्रेजेंटेशन मतलब कि किसी चीज को प्रेजेंट करना। अब सपोज कि कम्युनिकेशन तो होगा, उसके साथ ही साथ में अगर जो हमारी जो प्रेजेंट करने का जो भी स्टाइल होगा वो बहुत ही अगर इम्प्रेसिव होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा, तो सामने वाला आदमी जो होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएगा हमारी बातों को। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसका प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक जो सामने वाला आदमी होगा, जब तक उसको सही से समझेगा नहीं, किसी बात को सही से समझेगा नहीं और उसका फीडबैक नहीं देगा, तब तक कम्युनिकेशन कोई भी पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए दोस्तों प्रेजेंटेशंस का ही यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग फील्ड में, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री लेवल हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी हो, कोई भी ट्रेनिंग पर्पस हो, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग नॉर्मल प्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, और साथ ही साथ में जो भी अलग अलग तरीके के लोगों को गाइड करना। ठीक है, जो अलग अलग तरीके के जितने भी ब्रांड्स होते हैं उन सभी ब्रांड्स में क्या है कि आपको समझाना, बताना कि इसके बारे में क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है प्रेजेंट करने का जो डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, वही हमारा क्या होता है एक्चुअल में प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। ये वाला कलर सही है। अभी देखिए दोस्तों कि सपोज अभी देखिए कि जैसे जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ों को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, जो भी फीडबैक देते हो। तो ये एक तरीके का वे है प्रेजेंट करने का। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में किस तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ, ये एक तरीके से मेरा क्या है प्रेजेंट करने का, डिस्कस करने का, फिर कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट करने का एक तरीके का एक वे हो गया या तरीका हो गया। ठीक है, जिससे कि सामने वाले आदमी को अच्छे से समझ में आ पाए। सो यहाँ पर अभी देखिए क्या है प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर से इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ प्रेजेंटेशन इज एन एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग। मतलब कि किसी चीज को प्रेजेंट करना क्या होता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक। ये एक तरीके का क्या प्रोसेस होता है कि किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, वे होता है। सपोज कि हमको आज प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, तो हम इसको किस तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में किस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, टू एन ऑडियंस अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेशन का मीन्स ही है। जिस तरीके से हम बातों को करते हैं, अगर प्रेजेंटेशन अगर हम यूज करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, तो हमारी जो भी बातें होंगी वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। अब अगर मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बताना होता तो मैं केवल ऐसे ही बता सकता था। ठीक है, बट उस चीज को अगर प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं तो वो आपका एक तरीके से प्लस पॉइंट। सपोज आप एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे एक और भी ले लो कि जैसे कि जो भी हमारे एफएम रेडियो या फिर जितने भी इस तरीके के जितने भी जो केवल साउंड को प्रोड्यूस करते थे, वो इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो केवल साउंड के माध्यम से ही प्रेजेंट करते थे। लेकिन जो टीवी चैनल्स हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गया, वीडियोस वगैरह हो गए, उसमें उसमें जो भी स्पीकर होता है या जो कम्युनिकेटर होता है वो किस तरीके से प्रेजेंट चीजों को करता है। एक तो वो आवाज भी होती है उसमें, उसके साथ ही साथ में उसका प्रेजेंट करने का तरीका भी हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच यूजुअली रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन। किसी तरीके की प्रिपरेशन को करना हो, ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में, इवेंट के प्लानिंग में, इसके बाद में किसी चीज़ के क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए। ठीक है, ये सारे प्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन सारी जगहों पर हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब अगर कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम लोग कई सारे वीडियोस को मैंने अपलोड भी किया है, तो वो भी एक बहुत ही मतलब एक आउटस्टैंडिंग वे है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का, किसी भी टॉपिक को क्लियर करने का। ठीक है, उसके अलावा जो भी गूगल के साइट्स हो गए, इफेक्टिव टूल्स हो, ये गूगल के जितने भी साइट्स वगैरह हो गए कि जिस तरीके से इफेक्टिव तरीके से अलग अलग स्लाइड्स जो भी है ओपन हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं किसी भी तरीके की चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। सो आप ये देखिए क्या लिखा हो कि ओकेजन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब
प्रेजेंटेशन के क्या क्या ओकेजन्स, मतलब कि क्या क्या चीज़ों का इसका बेनिफिट, या फिर आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, इससे क्या एक मतलब जब भी कभी हमको कोई न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करना होता है तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेट उसका प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि किस तरीके से जो भी नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ तो हम उसको ऑडियंस तक की, लोगों के सामने तक उसको किस तरीके से दिखाएं जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेल में आए, ठीक है। या फिर न्यू सर्विस हो, फॉर अ न्यू बिजनेस प्लान, किसी अगर हम कोई किस तरीका का बिजनेस प्लान करें तो उसमें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग जो होती है उसमें भी प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर करता है। इसके अलावा एजुकेशनल और ट्रेनिंग के फील्ड में भी आप जानते हो प्रेजेंटेशन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी हमारे कंपनी में जो भी या बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें एक्टिविटीज़ को करने में प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तभी आप देखते हो कि बड़े बड़े जगहों पर हर एक ऑफिस में आपको एक रूम मिलेगा जिसमें आपको प्रोजेक्टर होगा, उसमें आप सभी सारी चीज़ों आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हो तो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स नीड्स इंपॉर्टेंट, इसके क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो देखिए ओरल प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रेजेंटेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट्स, रिसर्च, इनोवेशन, उसके बाद में कस्टमर्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ें के बारे में किस मतलब कि यहाँ पर इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का नवीनीकरण, ठीक है, कोई भी हमको नई चीज़ को खोजना है या फिर कस्टमर के इंटरेस्ट से रिलेटेड हमको बात करनी है या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, नई नई इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, बताने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि एक तो ओरल भी होगा, उसमें बातें भी बताई जाएंगी और साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन मतलब जो भी प्रोजेक्टर वगैरह होगा उसमें सारी चीज़ें दिखाई भी जाएंगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसका एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन इज यूज टू इम्प्रेस द ऑडियंस। अब ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। अब इट्स ऑब्जेक्ट इज टू मेक स्ट्रेस ऑन कस्टमर्स टू थिंक पॉजिटिव। अब सपोज कि हमको अपना किसी भी कोई चीज हमने लॉन्च करी या कोई भी न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, अब हमको अपने कस्टमर तक उसको सेल करना है, बताना है, उसके बारे में बताना है, तो हम किस तरीके से उसके बारे में बता सकते हैं, यही तो बताएंगे जब हम उसका अलग अलग तरीके से हम उसको प्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे उसके अच्छे अच्छे जो भी बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरीके से जो कस्टमर है उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए कि प्रेजेंटेशन के थ्रू, हमारी प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि नहीं जो सामने वाला प्रोडक्ट बेचा है एक्चुअल में ये वर्थ रखता है, इसका सच में मूल्य है, जो भी ये बेचने के लिए आया है एक्चुअल में ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट पे क्या है कि ओरल प्रेजेंटेशन इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशंस का हम लोग वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, कुछ एक स्टेप्स हैं सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। एक तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो पर्पस होना चाहिए हमारा क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या है हमारा, कि प्रेजेंटेशन का हमारा जो भी मेन पर्पस है वो क्या है, कि या तो हम किसी चीज को ट्रेंड कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर एजुकेशन के फील्ड में, तो जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। सपोज कि हमको किसी प्रोडक्ट को बारे में बताना है तो वहां पर हमारा पर्पस अलग हो जाएगा कि हमको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, उसके बारे में हमको लोगों को बताना है। अगर हमको किसी को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारा अलग पर्पस हो जाएगा। इसी तरीके से एनालिसिस ऑफ द ऑडियंस, मतलब जो ऑडियंस है उसको उसके बारे में एनालिसिस करो, जो सेकंड स्टेप आता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, प्लानिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हमको किस तरीके से प्रेजेंट करना है इसके बारे में हमको को भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आगे लर्न हाउ टू यूज टोन ऑफ वॉइस, मतलब कि जिस तरीके से हम अपनी वॉइस को यूज करेंगे उसमें किस तरीके से हम लोगों को डील करेंगे, कस्टमर्स को समझाएंगे, या फिर जिन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से हमको ट्रेनिंग देना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमारी बहुत ही मैटर करती है। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन को
एक तरीके से इफेक्टिव बनाने में आपकी मदद करते हैं। यहाँ पर कुछ एक स्टेप्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो हर कुछ है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ मैंने डिस्कस किया, स्टेप इसके कौन कौन से, इसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरीके की यहाँ पर मेनली प्रेजेंटेशन होती है। एक तो मोनोलॉग प्रेजेंटेशन। मोनोलॉग प्रेजेंटेशन क्या होती है? इट इज द मोस्ट यूज्ड इन क्लासरूम्स, ठीक है, बट इट लीड्स द ऑडियंस टू गेट बोर्ड। अब देखिए ये जो मोनोलॉग प्रेजेंटेशन क्या होता है कि ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि जो भी ऑडियंस होती है वो क्या कर सकती है, जो भी क्लासरूम्स वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए नॉर्मली इस प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। उसके बाद में सेल्स प्रेजेंटेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी तरीके की अपनी ऑडियंस को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, किसी भी सर्विस के बारे में बताना हो, ठीक है, तब हम वहां पर सेल्स प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, इन सेल्स प्रेजेंटेशन द स्पीकर्स स्पीक टू द ऑडियंस, आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ये सारी चीजें होती हैं सेल्स प्रेजेंटेशन के दौरान में। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पर एक और टाइप लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर है, वो क्या है कि गाइडेड डिस्कशन। जो गाइडेड डिस्कशन है ये भी एक तरीके का प्रेजेंटेशन का इस टाइप है। गाइडेड का मतलब कि क्या, लोगों को गाइड करना। अब गाइड करने का क्या मतलब होता है कि ये नॉर्मली दोस्तों टीचर्स, इट रिफर्स टू द टॉपिक्स गिवन बाय टीचर्स, मतलब टीचर्स के जो भी टॉपिक्स हो गए, टीचर्स गाइड द लर्नर्स एंड लर्न परफेक्टली। जो टीचर्स वगैरह होते हैं इस तरीके की गाइडेड डिस्कशंस को करते हैं जिससे कि जो भी लर्नर्स होते हैं उसको सही से अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सही से क्लियर हो सकती हैं, हो चुकी होंगी। जो प्रेजेंटेशन का एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, वो सारी चीजें आपको सही से क्लियर हो चुकी होगी। अभी दोस्तों जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कि इफेक्टिव स्पीच। जो भी स्पीच होती है, स्पीच को हम किस तरीके से अपनी बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को जो कि हमारे सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास में कोई सजेशन हो उसको प्लीज बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक इस तरीके से करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।